नमस्कार P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला चनन आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भारतीयों का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज के हमारे मेहमान हैं मेयर प्रदीप तिवारी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विक्टोरिया राज्य के पहले भारतीय विरासत वाले मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके साथ ही ये भारतीय मूल के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो आइए मिलते हैं मेयर प्रदीप तिवारी से। एक ग्रोसरी शॉप से पहले भारतीय ऑस्ट्रेलिया मूल के मेयर तक के सफर में इनको कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, आज हम सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मेयर प्रदीप तिवारी। नमस्कार P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मेयर प्रदीप तिवारी, जो इंडियन एथनिक से है कि कोई पहली बार मेयर बना है मैरी-मेरनॉन्ग काउंसिल में, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी कहते हैं, इन्होंने जो मुझे बताया है कि ये बहुत कम उम्र में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि इन्होंने अब तक का ये जो यहाँ तक का सफर है वो इनका कैसा रहा। नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका P24 न्यूज मीडिया चैनल में। थैंक यू एंड नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप आज मेयर बने, इस मुकाम तक आए। तो अपना थोड़ा सा मुझे, वैसे तो मैं आपको वैसे पर्सनली जानती, जब मैं आपको जानती थी तब मुझे पता था कि आप एक बिजनेसमैन है, आपकी शॉप है, और एक मैंने आपको वहाँ पे सर्व करते हुए देखा था। और उसके बाद अब मैं सीधा कट टू सीधा मेयर की पोजीशन पे देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, उसमें सिमिलरिटी ये है कि आप मुझे जब तब देखी थी तो मैं तब भी सर्व कर रहा था, हाँ, और इस रोल में भी सर्व कर रहा हूँ। सर्विस तो दोनों जगह सर्विस थी, दोनों जगह, यहाँ पे मैं कम्युनिटी को कर रहा था, वहाँ पे मैं कस्टमर्स को कर रहा कस्टमर्स था। को सर्व कर रहे And थे। that had a big part to play in how I'm here, which I'll get to. So, I mean, आपने mention किया, I came here in a young age. My family migrated, my father migrated to Australia in 1985. So one of the first few Indian families in Melbourne. There Yeah, were very, very little Indian of course. families And there. how old you was I then? was 2 years old at the time. Oh, I was 2 years old, so quite young. And then, so my entire upbringing has been very local. Maribyrnong, Footscray, भारत टेरेस जो कि मेलबर्न का सबसे पहला इंडियन ग्रोसरी स्टोर था, जी, आज भी है वहाँ पे। इस साल 36 साल पूरे हो गए इसको। wow. So they saw the need for Indian groceries at the time, and then population was slowly increasing. And I guess that's where my service role came from being able to service customers, being able to speak to them. But getting into council, if that's what तो आपने ये जो अपने पापा का जो बिजनेस था, उसमें कब आपने स्टेपिंग शुरू किया, आना जाना कस्टमर से, कौन सी एज में शुरू किया? एक्चुअली काफ़ी कम एज से मैं कितनी? और मेरे सिस्टर्स, मतलब आई वुड हैव बीन about 5 years old. अच्छा, 5 ईयर से आप And 5 years I would be working in the shop, shelving, stacking, and I think that was a big part of it. After school, me and my sisters would help. It was fun then. मजा आता था। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे बच्चों को खिलौने के साथ होता है ना, तो शुरुआत ऐसे हुई कि how it's so fun doing this, meeting new people, saying hello, and I think the biggest fun thing I could say was that because Melbourne and Maribyrnong has been such a diverse area from back then, we had European, we had Italians, we had Greeks, we या had Vietnamese मल्टीकल्चरल community. सोसाइटी, या So right from the beginning, we were introduced to so many different communities. So that was a really good experience because we would learn from them as well, and the similarities we had. हम लोग में क्या सिमिलर है, उनके में क्या सिमिलर है, खाने पीने में we found out कि बहुत सारे ऐसे कल्चर है जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बिल्कुल अफ्रीकन से ऑलमोस्ट 80% हम लोग वाले सारे स्टेपल फूड्स वो यूज करता है। बिल्कुल। So that's how we started in the beginning, and also being a small shop. तो मसालों मसूलों का आपको पता लग गया था कि आटा चावल कैसे बेचना है, कैसे करना है? किराने दुकान पूरे अच्छे से संभाल रहे थे हम संभाल लोग। ली थी। तो एक चीज पूछना कि इसके अलावा जैसे आपकी जो एजुकेशन रही होगी, जो उस टाइम पे आपने सोचा था कि पहले से माइंड में था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं, कभी नहीं। I never had an intention to be, in politics. And in fact, while growing up and hearing about it, and I mean, back in the age, no one was interested. We were interested in sports and girls and video games and all the Yeah. stuff that teenagers do. Yeah. So it wasn't at all my ambition while growing up to be a politician or a councillor or anything as such. As time progressed, and as I started doing some work in the community, that's how the interest developed. But if you want to know what the exact reason or my inspiration for joining, I have two very big and good inspirations. One is a local councillor, a former mayor of ours,
late Sarah Carter. She was a three-time mayor of the city of Maribyrnong and one of the longest serving, I think over 16 years of service. She was a very good friend and she was very instrumental. She would have come into our shop way back, early 2010s when she first started her councillor role, and she would actually promote our strip. Berkeley Street became at that time an Indian hub. There's a lot of Indian shops and restaurants, and she would come and say, "Let's go and have an Indian festival, let's do Indian activations," which was a real big push. I mean, that's how our friendship started off from back then, and in fact, it was her ideas that started off. As you might know, your viewers might not know, we started doing festivals in Berkeley Street. I know. Yes, I remember. You might have come to some of them. So one thing, like, what age she start pushing you in this? She started pushing me. I think I would have been probably in my late 20s, 25, 26 when she first became. आपकी शादी हो गई थी तब कि तब नहीं हुई थी. तब आप single थे. तब मैं single था, shop को देखता था, and the whole aim was growing the shop as a good Indian. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी जो फुट्सक्रे है वो एक मेलबर्न में एक सुबर्ब है और वहाँ पे बार्कले स्ट्रीट है और बार्कले स्ट्रीट में आप जाओगे तो लाइन से आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियन ग्रोसरी शॉप्स मिलेंगी. वहीं पे प्रदीप जी की शॉप है भरत ट्रेडर्स. अगर वहाँ पर आपको कभी भी कोई पंसारी का सामान नहीं मिलता, पूजा का सामान नहीं मिलता, इवन मेरे को भी अगर कुछ नहीं मिलता था तो मैं भारत ट्रेडर्स जाती हूँ. इनफैक्ट वहीं से हमारी इनके साथ मुलाकात हुई, जो छोटी सी एक मुलाकात थी. एंड मैं अपने हस्बैंड से ये कहती हूँ कि यहाँ आके ना मुझे इंडिया वाली फीलिंग आती है. तो ये बहुत ही अच्छे एरिया में, बहुत ही अच्छे सुबर्ब में ये बॉर्न तो इंडिया में हुए, लेकिन इनका जो अपब्रिंगिंग है, जो इनका कह सकते हैं बचपन से लेकर जवानी तक जो जिए हैं, ये बहुत अच्छे सुबर्ब में रहे हैं. We grew up with that multicultural society always. We didn't really have just an alone Indian upbringing. I think that was the beauty of it because we were exposed to so many different communities, cultures, food, festivals, and that really shaped us. Growing up, that had a very big influence. And again, I'll say very big credit to my parents because I know being from a conservative Indian family, not many Indian families do that. But when they got here, they were very relaxed and they saw what a good place it is and how good people were, and that they can share their culture and we can learn off them. And that's basically what shaped me. That's what. So being in the late 20s, I was just focused on the shop. I had a counsellor come in who said, "Well, it's a fantastic area. Why don't you do some Indian activations?" Indian activations में क्या पता था हम लोग को? Diwali, Holi, all the fun stuff that, and we know how to party. Of course, the Indian community knows how to party. So we thought, okay, let's share it. And the beauty was, we started very small. And there would have been 20, 25 people at a Holi festival right at the beginning, which we would do outside the shop, our shop. Okay. And from that to today's date, 8,000 people on a street closure. The whole Berkeley Street gets closed. Then growing it into Diwali. But the way I was able to do that, working with council, I think it was early 2013 or 14, they asked if the traders are all on board, let's form an association. So I formed the West Footscray Traders Association, which is all the shops in West Footscray. I wonder at the moment. Not at the moment. शॉप के अलावा मैं एक और बिजनेस भी करता हूँ डिसेबिलिटी में. मेरा डिसेबिलिटी कंपनी NDIS और NDIS डिसेबिलिटी कंपनी, तो कुछ 4-5 साल से चल रहा है, तो वो भी ऑलरेडी बिजी था. मेरी होलसेल कंपनी थी हॉपर क्रॉसिंग में फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मुझे एक्चुअली बंद करना पड़ा ये रोल लेने के लिए, बिकॉज आई वांटेड टू बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड इन दिस. अगर आप नहीं हो, एंड विल गेट टू द पॉइंट ऑफ कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल एरिया की भी थी और मेरे इंडियन कम्युनिटी की भी थी. तो अगर मैं वो कमिटमेंट और डेडिकेशन से वो नहीं काम कर पाता, I would just become a number later. So and still I'm going through that. I mean, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं मेरे appointment को. So I have a lot of, you can say pressure, you can say pressure or responsibility. Yeah, and I want to fulfill that, in the best way possible. बिल्कुल. और बिकॉज कि ये मल्टीकल्चरल एरिया है, तो आपके पास मल्टीकल्चरल कम्युनिटी के लोग आते होंगे, मिलते होंगे, सारी कम्युनिटी के लोग होते होंगे. बट स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो हम लोग के लोग हैं वहाँ से वो बहुत ज़्यादा आगे इन फील्ड्स में नहीं बढ़ पाए हैं. हम लोग यहाँ पे लेबर क्लास रह गए हैं. मेहनत करते हैं, काम करते हैं अच्छे से. इंडियन कम्युनिटी वी वर्क हार्ड, वी आर नोन एज हार्ड वर्किंग पीपल, बट वी आर नॉट रियली नोन एज लीडर्स. That's what I have found, in my whole time of growing up. If I've gone around and seen, everyone respects us for working hard, but lead करने की capability मैंने देखा बहुत कम लोग हम लोग के अंदर देखते हैं, and ये शायद थोड़ा वो push आया मेरे अंदर because I didn't believe that we don't have that.
मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग अब इलेक्शंस में तो खैर खड़े हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो विन नहीं कर पाए। तो लेकिन चलो, खड़े होना भी एक बहुत बड़ी बात है, इतनी दूसरे देश में आकर अपने आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना। यस एंड यस, इसके लिए एंड मैं स्पेसिफिकली आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि स्टैंडिंग एज अ कैंडिडेट इज अ गुड थिंग, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट जो जो मैंने कैंपेन पीरियड में देखा, बहुत सारे इंडियन कैंडिडेट से बात किया, एंड अनफॉर्चुनेटली एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली कि a lot of them didn't know what they were even standing up for, कि मैं आ तो गया हूँ उसमें, बट मुझे करना क्या है, ये चीज मेरे को भी पता लगी। मेरा डायरेक्शन क्या है, है। काउंसिल के लिए कर रहा हूँ तो काउंसिल का क्या स्कोप है, गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ व्हाट्स द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट। So I'd really like to pass that Sometimes message they're confused as well. So that, I mean, मैं तो हूँ यहाँ पे, अब अगर कुछ आपको डायरेक्शन कुछ वो चाहिए, but just look to your council, you look to your other community leaders, उनसे आप जाओ, बात करो, उनसे पूछो मैं ये करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट फॉर टाइटल, आपको काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी को सर्विस देना पड़ेगा। अगर आपने पहले नहीं किया है, इट डजंट डिस्क्वालीफाई यू एट ऑल, इट्स ओके, बिकॉज मैं भी कभी शुरू किया था, यू कैन स्टार्ट ऑफ, बट आप क्या करना चाहते हो, मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज माय एंड दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर द कम्युनिटी, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव, एंड डज इट अलाइन विद द काउंसिल दैट यू आर रनिंग फॉर। जब आप यहाँ पर आए, उसके बाद आपने स्कूल, कॉलेज, और जैसे कि आपने बताया कि जो यहाँ की जो ये वाला एरिया है, मैरिबर्नांग एरिया, बहुत ही मल्टीकल्चरल और बहुत ही मल्टी रिलीजियस एरिया है, कभी ऐसा फेस आया आपको, कभी रेसिज्म फेस करना पड़ा हो अपने लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, कभी ऐसा हुआ? डेफिनेटली, अब मतलब ये हुआ है और आप सुनते होगे बाहर आज भी होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग की सोसाइटी का एक पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि अलग लोग हैं, अलग सोच है, अलग माइंड्स हैं, सब लोग, एग्जाम्पल मेरे इलेक्शन में सारे लोग ने नहीं वोट किया मेरे लिए, अलग अलग लोग, कुछ हैं जो नहीं बिलीव करते थे, कुछ हैं जो शायद रेसिस्ट भी होंगे कि नहीं किसी इंडियन को नहीं जीतना चाहिए। ये आपके लिए एक, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे रेसिज्म है, तो ये तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होगा। एब्सोल्युटली, एंड जो मैं पहले बोल रहा था आपको कि जब मैं गया, दिस वाज आल्सो, मतलब आप कह सकते हैं कि अब एक पार्ट ऑफ रेसिज्म है कि लोग जो स्टीरियोटाइप कर रहा है, तुम इंडियन हो तो तुम कुछ डॉजी करना चाह रहे हो, तुम मतलब कुछ पर्सनल गेन के लिए कर रहे हो, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, बिकॉज आप सबको एक नजरिए से नहीं देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन कम्युनिटी के लोग जब पॉलिटिक्स में आना आते होंगे, जब खड़े होते होंगे, मुझे लगता है उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी, ये भी रीज़न होगा। हाँ, मतलब मैंने जब कैंडिडेट से बात किया था, बोलते थे हाँ, मीन यू हैव द यूजुअल स्टफ ऑफ पोस्टर्स को डिफेस करना, ये सब होता है, वो तो हर लेवल ऑफ इलेक्शंस में होता है, पर डेफिनेटली आई थिंक इंडियन कम्युनिटी के साथ होता होगा, बट ऑल्सो इसलिए भी होता होगा क्योंकि जो वो अपना मैसेज पास करना चाह रहा है वो पहुंच नहीं रहा, हाँ वो पहुंच नहीं रहा, तो वही मेरा पॉइंट यही था कि मुझे इन लोगों को प्रूव करना है, इन लोगों को बताना है, कि ना कि मुझे गुस्सा होकर बैठ जाना कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई पर्सनल गेन है या तुम इंडियन कम्युनिटी से हो, एंड स्पेशली इस एरिया में जो कि आज तक कभी, मतलब इस एरिया से क्या पूरे विक्टोरिया में कभी नहीं हुआ था कि कोई इंडियन ऐसे, मतलब तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम कोई इंडियन हेरिटेज का मेयर बना पूरे विक्टोरिया में। कितने, अब कितनी एज हो गई, मतलब आपने अपनी एज में ये फर्स्ट एक इंडियन विक्ट्री है, इंडियन बैकग्राउंड से है, तो अब तक की आपकी, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, तो उस हिसाब से इतने सालों में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बैकग्राउंड से आया है? जी, पहले बार हुआ। एक्चुअली मेरे भी थोड़ा शौकीन था जानने का, मुझे जब मैं मेयर इलेक्ट हुआ जिस रात को, मुझे उसी रात पता चला कि काउंसिल नहीं बताया मुझे लगा हम लोग इतने सारे हैं, कोई ना कोई तो बन गया होगा, कहीं ना कहीं तो बन गया। So it was a pleasant surprise to find out कि नहीं है, but surprise के साथ साथ जो मैंने बोला वो added responsibility आ गया कि अब मुझे मतलब make sure करना कि racism की बात की आपने, apart from that कि कभी street पे, स्कूल में कुछ ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ? Isolated incidents हुए हैं ऐसे, not as such, but जो मैंने आपको कहा, because हम लोग के society में है racism, कोई मुझे आके बोलेगा कि नहीं है तो मैं उनको बताऊंगा कि हमें बहुत सालों से यहाँ पे स्कूल गया हूँ, सब जगह गया हूँ, है वैसे, बट आई थिंक फॉर मी इट वाज ऑलवेज अबाउट कि मैं इनको कैसे, इनका व्यू बदलूं, इनको कैसे चेंज करूं, rather than कि इनसे लड़ाई करके आर्गुमेंट करके कुछ हासिल हो, काम करके आप उनको, एक बड़ा एग्जांपल यही हूँ मैं, क्योंकि जब मैं कैंपेन वही बोल रहा था, कई लोग थे जो बोले थे कि नहीं हम लोग तुम्हारे नहीं वोट करेंगे बिकॉज दे हैव अ
a ओके, candidate, or maybe उनको ये था कि किसी वो आपके फेस पे बोलते थे कि फेस पे बोलते थे, कि हमारा ये कैंडिडेट कई लोग थे, but they were people, ये नहीं बोलते थे कि तुम इंडियन हो, हाँ, बस बोलते थे कि मेरा और प्रेफर्ड कैंडिडेट है, हम ओके, लोग उसके लिए वोट करेंगे, बट राइट। आप थोड़ा सेंस कर सकते हो तो ना कभी कि आप डिस्करेज भी होते थे कि यार पता नहीं मैं करूंगा ऐसा, हाँ, क्योंकि कई बार जब कोई हमारे फेस पे ऐसे बोलता है कि हमारा तो है, जब हम डोर नॉक पे जाते हैं तो कई बार होता है कि यार मुझे इतने सारे नो मिले हैं, पता नहीं मैं विन कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा होता होगा आपके मन में भी? हाँ, वो तो डिस्करेज होते हाँ, होंगे। डिस्करेज तो नहीं होता था मैं, ओके, डिस्करेज नहीं होता था, वही ये शायद आई डोंट नो कि वो मेरी क्वालिटी है क्या, जब कोई ऐसा बोलता था ना मैं एक्चुअली इंकरेज होता था। ओके, हमेशा से मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि जब इवेंट्स में काउंसिल में एक्चुअली लेके आया कि मुझे ये करना है, तो हमेशा मुझे सालों तक ना मिला, तो आपने नहीं बहुत कर सारी नो सकता। फेस की हैं। मुझे बहुत सारे डिस्करेजेस एंड नोज जिंदगी में मिल चुकी थी ऑन अ ओके, वाइडर लेवल, तो ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ थी। यहाँ पे तो मुझे सिर्फ कुछ इंसानों को समझाना था कि मैं समझाना कौन था। हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जी, जो मैं पीछे काउंसिल में वर्क करके, बिकॉज इट वाजंट ऑलवेज एज इजी एज नाउ। शुरू में 10 साल पहले अब जाके काउंसिल में बैठ के बता रहे हो कि भाई मुझे हज़ारों लोगों को रंग फेंकवाना, नाचना गाना सड़कों पे, आप सोचो गोरे क्या सोचेंगे ना, तो बिल्कुल। मुझे ना ही मिलता था हमेशा कि ये हम लोग नहीं करता मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू है। प्रदीप जी कि आपको देख के लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार ये तो यहाँ पे इतने सालों से हैं, इनको तो बहुत अच्छी लाइफ मिली होगी, इनको तो इनके फादर से बहुत अच्छा पीआर डायरेक्ट हो गए या वट एवर, तो इनको तो हमेशा शुरू से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा। तो उन लोगों को मैं बताऊं कि इनको भी बहुत सारी नोज फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ में, इन्होंने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, और दैट इज द रीजन कि ही इज हेयर। तो मतलब ये जो आपकी लाइफ थी वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन वाली कभी रही, जैसे होता है कि बहुत सारी चीजें फेस करनी, क्योंकि आपके फादर तो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, क्लीनर्स क्लीनिंग की जॉब से करते हैं या फिर कार वॉश से स्टार्ट करते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया होगा, हाँ, इजी होगा थोड़ा सा। सिर्फ अगर आप बिजनेस को देखें तो डेफिनेटली हाँ, बिजनेस से लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिला, मुझे कम्युनिटी में वो मिला, मतलब कि लोग जानने लगे। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी सर्विस में मतलब पैर रखा, कदम रखा, तो कम्प्लीटली अलग लोग थी। उससे बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ से आया अलग हूँ, लेवल का स्ट्रगल फेस करना अलग लेवल का स्ट्रगल था, जो जिसको मैं मतलब वाइडर कम्युनिटी सर्विस आप बोलो कि मैं चाहता था कि चलो ये दुकान तो आई हो, तो हम लोग की दुकान चल रही थी, सक्सेसफुल थी, एक पॉइंट पे इट वाज ओनली शॉप थे, बट आगे जाके वो चीज़ बढ़ाना, या जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है कल्चरल वैल्यूज़, उसको लोगों से ऑन अ वाइडर लेवल कैसे शेयर करूँ मैं, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, मतलब बहुत सारे ना, बहुत सारे बैटल्स आज भी होता है। आज भी ऐसा नहीं कि अभी जिसमें मेरे बन गया तो सब कुछ आसान ऑफ हो कोर्स, गया, और भी अब डिफिकल्ट मुझे होगा। स्टेट हाँ, फेडरल गवर्नमेंट लेवल्स पे तो जाके आपको प्रूफ करके बात दिखाना है। करना, well, वही इस रोल में आने का एक मकसद भी यही था कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, यू नो एनीथिंग इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स, जस्ट वर्क हार्ड, यू नो यू विल अचीव इट। मेन आई थिंक मेन चीज़ है कि हिम्मत नहीं छोड़ना था, मैंने नहीं छोड़ा, ना सुनने के बाद भी, रिजेक्शंस करने के बाद भी, जस्ट फेस्टिवल्स में कई बार जाते थे हम लोग, ग्रांट्स ले जाते थे, पहले कुछ साल तक हम लोग को नहीं मिलते थे, ओके, बहुत मुश्किल होता था, मैं दुकानों पे से जा के लिटरली आई यूज्ड टू, यू कैन से एक तरह से ऑलमोस्ट बेग करता था, वी नीड मनी फॉर दिस, बहुत मेहनत लगा वहाँ तक, मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, कि लोग इस लेवल पे मानने लगे कि हाँ हम लोग अपना पैसा इसको दे रहे, इसको ट्रस्ट करें ओके, कि ये कोई अपना इंडियन कल्चरल फेस्टिवल कर रहा है, बट वो और फिर वहाँ से उसके बाद से जो लोकल लोग हैं वो आके सेलिब्रेट तो करें, आपका जो जिद्दी स्वभाव है वो शुरू से था कि नहीं, अगर मुझे ना बोला है तो मुझे अब ये काम करना ही नहीं, करना मेरा है। मेरा जिद्दी स्वभाव तो कभी से एक नहीं होता हुआ, है ना कि उसको मैं जिद्दी, चैलेंज। हाँ जिद्दी नहीं बोलूंगा, और उससे कि चैलेंज था मुझे, हाँ, ये था कि ये ना बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है हाँ, या हाँ, बोल रही है, और उस मुझ ना को मैं हाँ में कैसे बदलूं, और मैं प्रूफ तो हाँ, कैसे करूं कि और आई वाज। काम करके वो करूँ, ना कि मुझे जिद है कि मुझे ये करना है, ऐसा बिल्कुल। मेरा जिद्दी स्वभाव नहीं था। मैं ये सोचा मैं जो काम करूँ अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है, और सब मानते भी हैं इस काम में, एवरीवन इज हैप्पी विद दैट, तो आप तो ये जब एनर्जी कहाँ से लाते थे, ये आपकी ये एनर्जी वाइफ मेरे से या नहीं, मम्मी मेरे पापा मेरे से? ये एनर्जी, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे आके इतना मेहनत किया है, शॉप में मैं देखता था वो दिन में 10-10 20-20 घंटे सवेरे से लेके रात तक, मेरे फादर जब आए थे इंडिया से यहाँ पे, वो स्किल माइग्रेशन पे आए थे, तो वो 2-3 जॉब्स के बाद अल्टीमेटली वो टोयोटा फैक्ट्री में उनको जॉब मिला 20 साल, तो 20 साल नाइट शिफ्ट करते थे टोयोटा फैक्ट्री में, दिन में शॉप में काम करते थे, ओके, एंड सिमिलरली माय मदर, वो 4 बच्चों को देखती थी, स्कूल में रेडी करती थी, अब जानते हो, अब तो कॉज इट्स जाते नॉट बच्चों इजी को होता, रेडी आसान नहीं है, बहुत 4 बच्चों मुश्किल। को रेडी करके स्कूल छोड़ना, फिर आके शॉप खोलना, देखना, ओके, फिर उनको लेके आना, तो वो एनर्जी उनसे आई है। माइग्रेंट्स आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आते हैं, उनको भी यहाँ पे स्क्रैच से अपनी लाइफ शुरू करनी पड़ती है,
तो कई बार सुनने में आता है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो कई बार हमारे इंडियंस को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज देती हैं, उन कईयों को वीजा नहीं मिलता या कईयों को परमानेंट रेजिडेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसा ये सबके लिए करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इंडियंस के लिए स्ट्रिक्ट है? हाँ देखिए, अब ये इशू है, ये थोड़ा बड़े लेवल का इशू है, फेडरल इशू है, ये माइग्रेशन का क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करके कि नहीं ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को इस्टेब्लिश करके प्रूव कर चुके हैं। कितने 30 40 50 साल से हम लोग हैं यहाँ पे। हम लोग की कम्युनिटी, जैसे मैंने शुरू में बोला था, यहाँ पे जनरल कंसेंसस है कि हम लोग की कम्युनिटी वी आर हार्ड वर्किंग, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग, बट also a big vote bank as well. So a lot of politicians हम लोग को वैसे भी देखते हैं, स्टूडेंट से वोट्स नहीं मिलता, you know, so that's probably one वो जो आज के स्टूडेंट है कल को वोट भी तो करेंगे ना, कल को वोट करेंगे। लेकिन अभी जो इशू है, जैसे मैंने बताया ना, एक ऑस्ट्रेलिया वाइड माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो गया, नॉट जस्ट इंडियन कम्युनिटी। आप जहाँ भी रहते हो, मुझे पता नहीं, आप खुद जानते हो आपके रोड्स कितने कंजेस्टेड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लैकिंग हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है यहाँ पे। एंड आई थिंक जो सर्विसेज हम लोग दे पा रहे हैं, इट इज़ नॉट एनीवेयर नियर इनफ द अमाउंट ऑफ माइग्रेशन दैट इज कमिंग। दैट्स नॉट जस्ट कि इंडियन कम्युनिटी आई है तो उनके वजह से कोई ये मुझे बोले आई डोंट एग्री विद दैट कि हाँ नहीं इंडियन कम्युनिटी आ गई, स्टूडेंट्स आ गए, उनको वापस करो। एंड जहाँ तक मैंने अपने इस सिटी में देखा, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप चाइना से आए हो, चाहे आप वियतनाम से आए हो, चाहे इंडिया से आए हो। आई थिंक थोड़ा वो जो मैस माइग्रेशन बीच में हुआ है उसको शायद थोड़ा कंट्रोल करने के लिए या कर्व करने के लिए, बट ये मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। दैट्स नॉट माय व्यू, बट अगेन दैट इज अ बिगर फेडरल गवर्नमेंट। ओके, जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूएस को फॉलो करता है बहुत सारी चीज़ों में। तो रिसेंटली जैसे यूएस ने हमारे 100 लोगों को, जो कि गलत इंसिडेंट था, आपने न्यूज़ सुनी होगी, 100 लोगों को डिपोर्ट कर दिया, अमृतसर भेज दिया इंडिया, और वो भी हथकड़ियाँ लगाकर, जबकि यूएस को इंडिया का फ्रेंड माना जाता है और मोदी जी और ट्रम्प जी की अच्छी दोस्ती है, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी ने इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं हर जगह ये डर सा बना हुआ है हमारे, चाहे वो यहाँ पर भी हमारे इंडियन माइग्रेंट्स भाई बहन हो, स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, वहाँ पर यूएस में तो टेरर है ही है। तो उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे? पहले तो चीज़ें गलत हुआ, ऐसे तो किसी कम्युनिटी के साथ नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पे किया। दूसरी चीज़ में शायद जो सबसे ज़रूरी है ये बोलना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूएस है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स को या इवन वहाँ पकड़ के उनको हथकड़ियाँ लगा के ऐसे ट्रीटमेंट करके वापस भेज देंगे जी। मतलब यहाँ भी ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से इंसल्ट है ना, पूरी कंट्री की इंसल्ट है, इंडिया की इंसल्ट है। दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, तो ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है, ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है एग्जैक्टली। एंड माइग्रेशन इज नॉट अ क्राइम। अब किसी के साथ ऐसा ये करना ना एंड विदाउट मतलब एनी रीजन, ये गलत है। बट आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप बोल रहे मोदी एंड ट्रम्प के अच्छे रिलेशन हैं, एंड जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा, ट्रम्प अभी पावर में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, पता नहीं वो अच्छे या बुरी चीज़ें। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स he could have done. I can't speak, but ऐसे ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे नौबत ना आएगी, ना सिचुएशन आएगी, ना यहाँ की गवर्नमेंट ऐसे कभी करेगी। इंडियन पॉलिटिक्स और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स, हालांकि आप वहाँ पे बहुत कम रहे हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वहाँ के कुछ मिनिस्टर से मिलना हुआ और यहाँ के मिनिस्टर में कभी आपको कंपेयर करने का टाइम मिला या सोचा, और क्या बड़ा अंतर क्या लगा? सच मैंने जाके अभी कुछ मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे या एमपीज़ हैं जिनको मैं थ्रू फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से मिला हूँ, लेकिन नॉट उनका रोल क्या है और कैसा है। जो मैं देखा हूँ इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे डिफरेंस है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग हैं, लोग जो फॉलो करता है मतलब दिल जान से करता है। सो और यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट्स या वोटर्स, आप मान लो ना, यहाँ पे लोग थोड़ा असेस करते हैं मैं किसको वोट करने जा रहा हूँ, ये क्या करेगा मेरे लिए ना। यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस शायद ज़्यादा, वहाँ पे मे भी शायद पार्टी ज़्यादा है तो आप किसी पार्टी के हो, आप उसी के बन के रहते हो। यहाँ पे मैंने जो अपने मतलब कैंपेन पीरियड में देखा, लोग एक्चुअली टाइम लेते हैं चूज़ करने को, चाहे वो इंडियन ही हो चाहे वो बाहर के हो। वेयरएज आई सॉ द डिफरेंस कि वहाँ पे एब्सोल्युटली लोग मतलब पागलों के जैसे फॉलो करते हैं। बीजेपी है तो बीजेपी वाले हैं, अदर पार्टीज हैं वो अदर पार्टीज के रहेंगे, एंड आप उनको कुछ बोल के देखो तो चिढ़ जाते हैं, तो वो उससे चिढ़ जाते हैं। बट यहाँ कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, और ये जरूरी नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। मैं ये नहीं कह रहा आप ये फॉलो करो वो फॉलो। आपने पूछा कि क्या डिफरेंस मैंने देखा, मैंने ये डिफरेंस पाया है वहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोल दिया किसी को कि नहीं
मोदी इज नॉट अ गुड लीडर, वो चिढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं वो गुड लीडर है, क्यों। तो ये मैंने डिफरेंस मेन पाया इन द पॉलिटिक्स, जो कि यू कैन से कि वो पैशनेट है ज़्यादा, या वो मानते हैं ज़्यादा, या फॉलोइंग ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स प्रॉब्लम, एंड मतलब बट नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल। इतना ही डिफरेंस मैंने देखा चुनाव में। तो अभी आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं एज ए मेयर? आप चैलेंजेस के बारे में बताएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस समय? हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि अब मेयर जब मैं बन गया, बिकॉज मैं हूँ एक्चुअली वेस्ट फुट्सक्रे से, जी छोटा वोट है, जी मैं बिलोंग बड़ा हो गया, हाँ 7-8 सबब्स हैं उसमें, हार्टमोंड, विल्किंगटन, बहुत सारे सबब्स आ गए। तो एज ए मेयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सिटी को देखना, जी नॉट जस्ट एक सबब को देखना। अब जब मैं इस पोजीशन में आ गया होता है, अब लिटरली मैंने यहाँ के खुल गए हैं देखने कि एक सिटी में, एरिया में मतलब क्या क्या इश्यूज आती हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के एरिया में है अभी थोड़ा सा क्राइम और एंटी सोशलनेस इन फुट्सक्रे जी CPD। बिल्कुल हाँ, अब सब जानते हैं, अभी बहुत जानते चोरियां होंगे, होती हैं, बहुत चोरियाँ, स्टैबिंग हो रही है। ड्रग्स का इशू है, होमलेसनेस का इशू है। एंड हम लोग काउंसिल मतलब अंडरस्टैंड करते हैं कि होमलेसनेस, एंटी सोशलिज्म ये इशू है यहाँ पे। मेरा मेरा मतलब जो टर्म है, मेरे जो काउंसलर्स हैं साथ में, हम लोग का ये प्रायोरिटी, हम लोग इसको काफ़ी हाई अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हैं, जो कि शायद 2-3 महीने पहले मेरा नहीं था। मैं क्योंकि अपने वार्ड में था, मुझे पता था, बाहर से देखता था कि क्या हो जी रहा। अब जब मेयर बन के मैं देख रहा हूँ, तो whatever we can do to try and make that area better। कभी आप फुचका, पता नहीं, I'm not sure कितने टाइम से आते हो, कभी 10-20 साल पहले बहुत फ्लरिशिंग था, बहुत ज़्यादा सब लोग जाते थे खाने पीने, शॉपिंग वगैरह सब करने। अभी अभी बिल्कुल वैसा नहीं रह गया वो। जी तो बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप अपने एरिया प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हो लोग आए बाहर से, या अंदर की जो लोग हैं वो जाए वहाँ पे शॉपिंग करें। तो जब जब आपके घर में लोग जो है वो नहीं जा पा रहे, तो बाहर के कहाँ से आएंगे। बिल्कुल एंड हाँ, फुट्सक्रे वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन वाइज सबर्ब्स है आफ्टर द सिटी। हम लोग सिटी के बाद हम ही लोग हैं, आफ्टर CBD बिल्कुल हाँ फुट्सक्रे। बिल्कुल आपने देखा होगा, बट वो हाई राइजेस देखा होगा, जोसेफ रोड पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स, 30-30 माले के बिल्डिंग्स वगैरह। हम लोग की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर रही है। तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्राइम को थोड़ा सा मतलब, एंड वो सिर्फ हम लोग ऐसा काउंसिल नहीं कर सकते हैं, वो मुझे डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उन लोग के साथ काम करना है। मैंने उन लोग से अप्रोच भी किया है, एंड आई मीन आई एम इनवाइटिंग ऑल आपको लेवल्स ऑफ उनसे हेल्प गवर्नमेंट। मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है? We have started the dialogue, and we definitely want state and federal government to come and help in any way that they can। जो भी वो फॉर्म ऑफ हेल्प करेंगे, हम लोग उनसे डायलॉग स्टार्ट कर दिया है। On Sunday I went with a walk with our local sitting member Katie Hall MP and Minister for Local Government Nick Starkos। हम लोग पूरे साइड टूर किए थे। They're very good ministers, because आपको ऐसे ad hoc कोई मिलेगा नहीं जो बोल देगा हाँ चलो मैं आपके साथ जी 1 घंटे टूर पे चलूंगा। बिल्कुल So he's just new in this role that he is in, and it's really good। He saw the issues that we were facing, तो हम लोग उन पे पिच कर रहे हैं कि हम लोग को हेल्प चाहिए, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हो, चाहे वो आउटरीच सर्विसेज हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बिल्कुल हैं है ऐसे। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जो कि आई थिंक काउंसिल के स्कोप के बाहर है। डेफिनेटली स्टेट फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, वो तभी हो सकता। तो वही आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रायोरिटी वो है। मेरे सेफ जोन से बाहर है, मैं दाल मसाले, होली, दिवाली, क्रिसमस करने वाला आ गया यहाँ पे क्राइम एग्जैक्टली प्रिवेंशन करने। जी सो इट्स अ बिग एडजस्टमेंट इन तो वो अब माय आपके रोल एंड लाइफ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे मैं अपने एरिया में काफ़ी सपोर्टेड सेफ था, मैं पूरे अब सिटी में हूँ, द जनरल रिसेप्शन हैज़ बीन वेरी गुड। मैं जहाँ जाता हूँ, बिकॉज मैं उनमें से हूँ कि वी नीड टू गेट आउट देयर, वी नीड टू इंगेज। हम लोग को लोगों से बात करना, दुकानों से बात करना, कुछ बिजनेस रह चुका है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या फेस मतलब डिफिकल्टीज है, क्या पेन होती है, क्या नहीं होती है। तो उन सबसे बात करके उन लोग के आप कंसल्ट करो, उनका राय लो, सोल्यूशन निकलेगा। सब लोग जी जब साथ काम करेंगे ना, ये किसी एक का नहीं कि काउंसिल ठीक course, कर सकता है या गवर्नमेंट, सब लोग को साथ काम सब करना पड़ेगा। कम्युनिटी मीन्स हाँ, एंड आई यूनिट, थिंक सबको मतलब, मिलकर चलना हाँ आई पड़ेगा। थिंक मतलब मेरे प्रीवियस में मैं इस चीज़ में, मैं एक चीज़ मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि मैं लोगों को जोड़ने में अच्छा था। तो यहाँ भी मेरा यही रोल है कि लोगों को जोड़ो, अपनी सिटी को आगे जी बढ़ाओ। और भारत देश जो है वो भी कहता है कि सब आपस में जुड़ के रहो, तो आपको यहाँ पे सबको जोड़ते वही हुए बस वही सेम मैसेज। बहुत सारे जो इंडियंस इथनिक बैकग्राउंड से बच्चे हैं, अब आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मेन मैसेज होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी 2-3 बच्चों या और कम्युनिटी मेंबर्स को किया, कि आप जो रोल में जाना चाहते हो ना, आप उसमें पूरा उतर जाओ। मतलब मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, गेट हेल्प। अगर आपको नहीं पता, आप पूछो। मैं अपने आप को अवेलेबल तो कर सकता हूँ, बट और भी लोग हैं, और इंडियन ग्रुप्स भी हैं, आप किसी कहीं भी जा सकते हो। हम लोग की कम्युनिटी सब मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ भी जाते हैं, आप वहाँ जाके वहाँ पे लीडर्स पे पूछ सकते हो। बट जो भी है, आप उस चीज़ को कमिटमेंट और डेडिकेशन से करो।
आप उसको छोड़ो नहीं, गिव अप नहीं करना. दैट्स प्रॉब्ली माय बिगेस्ट मैसेज. गिव अप नहीं करना. यू विल बी फेस्ड विद अ लॉट ऑफ फेलियर्स, अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, लेकिन आप अल्टीमेटली इफ यू स्टिक टू अ पॉइंट. और याद रखना कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप सिर्फ लोकल एरिया में जाके नहीं, आपके पीछे आप साथ पूरे इंडिया को लेके आप चल रहे हो. लोग आपका आगे 100% देखेंगे कि हाँ ये मतलब इंडिया से है, इंडिया में भी लोग ऐसे होते होंगे. बिल्कुल है. तो डोंट फॉरगेट दैट. तो आप मतलब काम अच्छा करो, गिव अप नहीं करो, डेडिकेशन से करो, डेफिनेटली यू विल अचीव गुड रिजल्ट्स. तो दोस्तों, मेयर प्रदीप तिवारी जी ने तो अपनी मेहनत और लगन से ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारे और भी भारतीय भाई बहन पॉलिटिक्स में, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में और भी आगे आएंगे. P24 न्यूज मीडिया चैनल प्रदीप तिवारी जी को उनके हौसले और जज्बे के लिए सलाम करता है और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है. देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन.